हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता और समरूपता के बारे में पढ़ा था। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, दो त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। तो उनके भुजाओं का अनुपात, और यहाँ पे है ना समरूप है, दो समरूप, ऐसे तो कह नहीं सकते ना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। तो भुजाओं का अनुपात बताइए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक है और एक नंबर 2। इनका जो अनुपात होगा वो क्या होता है, इनकी जो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात 9/16 और इन दोनों का स्क्वायर है। पहले त्रिभुज की भुजा बट्टे दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। यहां से भुजा पहले त्रिभुज की और भुजा दूसरे त्रिभुज का अनुपात √9/16। तो 9 का √, 3, 16 का 4। तो जो पूछा है अपने से भुजाओं का अनुपात वो हो जाएगा 3:4। आपको इतना ही करना है, बस हर बार याद रखना है, जो स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है उसका √ लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, जो कि 3:4 हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। अब देखिए आगे, एक नंबर हो गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और भुजाओं का पूछा है, तो √ लेना है। भुजाओं का दे रखा है, भुजाओं का अगर अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना है। अब देखिए नंबर 2, कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज ABC। कोई त्रिभुज है ABC, AD है, वो BAC कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब कि बाइसेक्ट करता है एंगल A को, और AB की लंबाई पूछी है। देखिए, AC 7 दे रखी है, BD 3 और DC 4। मिस हो गया, मेरे से लिखना भूल गया। AC 7 सेमी है, BD 3 सेमी है और CD 4 सेमी। तो मैंने आपको ये अभी बता नहीं रखा है। इस क्वेश्चनों में क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर है वो इन दोनों जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांट रहा है उसी अनुपात में ये दोनों भुजाएं होंगी। और साथ ही एक और चीज होती है कि ये जो क्षेत्रफल है वो भी सामने वाली भुजा के अनुपात में ही बढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये एंगल बाइसेक्टर या फिर ये कोई सीवियन, मैंने आपको बताई थी कि सीवियन है, और ये इस साइड को 3:4 मान लीजिए X:Y में बांट रही। तो इन साइड्स को भी ये X:Y में बांटेगी, और साथ ही जो ये क्षेत्रफल बटेंगे, ये क्षेत्रफल भी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का जो ये क्षेत्रफल होगा ये भी X और Y अनुपात में ही बटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो मैंने आपको थ्योरम वही बताई है, AB/AC इक्वल्स टू BD/CD। ये अपनी एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाली भी है ना, BD/DC। वैसे ही कोई भी सीवियन है वो समान अनुपातों में बांटती है, और जो क्षेत्रफल होते हैं उन क्षेत्रफलों को भी सामने वाली भुजा जिसको वो
अनुपातों में, या फिर जिसको भी वो लंबाई में बांट रही है। यहाँ पे देखिए जो लंबाई बांट रही है, जो लंबाई दे रखी है, वही अनुपात है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे ये 9 होता और ये 16 होता, तब भी अनुपात क्या था, तब अनुपात 9:16 हो जाता। तो ऐसे ही अपने को अनुपात लेने हैं। तो देखिए ए बी की वैल्यू मान ली अपन ने x है, AC 7 दे रखी है, BD 3 है और CD 4 है। तो यहां से x इक्वल टू 21/4, 21/4 5.25 सेमी, 5.25 सेमी। फॉर्मूले आपको थ्योरम याद रखनी है, वैल्यू पुट करनी है बस। इसको हमने ए बी को x माना है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 7 3 जा 21 और ये 4 × x 4x होता, तो 4 को मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आया हूँ और फिर 21 को 4 से डिवाइड किया है, वहां से 5.25 वैल्यू आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है कि त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं और वो समरूप है, ABC और DEF। ए कोण का मान दिया है 47 डिग्री और ई कोण का मान दिया है 63 डिग्री। पूछा क्या है, ये सी वाला पूछे। तो देखिए ABCDEF के, तो मैंने क्या बोला था, सिमिलरिटी में, समरूपता में जो कोण जिसके साथ में लिखा हुआ है, जो वर्टेक्स जिसके साथ में लिखा हुआ है, वो कोण सेम होते हैं। तो ये 47 होगा, ये 63 है, तो ई के साथ में बी लिखा हुआ है, तो ये भी 63। अब अपने को सी निकालना है, इनका सम कितना होगा, 110 हो गया। तो ये कितना रहेगा, 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो अपने से जो सी पूछा है वो हो जाएगा 70 डिग्री। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो समरूपता में जो जिसके साथ लिखा हुआ एंगल, वो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे से बराबर रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा। देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि D जो है वो BC की समांतर है, BC के या BC की पैरेलल है, और अपने से x की वैल्यू पूछी है। तो देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोल रही थी, थेल्स प्रमेय थी, इसमें क्या था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पे बिंदु है और उन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वो सामने वाली रेखा के समांतर है, तो ये जो बिंदु होगा वो त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटेंगे। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये अनुपात बना। अब देखिए इस अनुपात में वैल्यू रख लीजिए, AB की x, BD की x -2 और AE की x +2 और यहाँ पे x -1 EC की। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x को x -1 से x स्क्वायर माइनस x, और यहाँ पे देखिए एक x -y है और एक x +y है, तो इसका फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखिए ये x -2 है, ये x +2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि 2 का स्क्वायर, जो कि क्या बनेगा 4। यहां से x स्क्वायर गया, माइनस से माइनस गया, तो x इक्वल्स टू 4। यही अपने से पूछा है। आपको कुछ नहीं करना, बस थ्योरम लगानी है थेल से, वहां से इनके रेशियो जो दिए हुए हैं, जो लेंथ दी हुई है वो लिख लो, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 4।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी है, उसमें एडी 11 सेंटीमीटर, एडी 11 और एबी 18। ये पूरी जो है एबी ये 18 सेंटीमीटर और एई है वो 9 सेंटीमीटर। तो अपने से इसी पूछा है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, इसमें भी आप देखिए समरूपता लगाइए। तो देखिए ये 57 डिग्री है, तो ये भी यहां पे देखिए जो कोण ए ई डी है, ये देखिए लीनियर एंगल बन रहा है। तो देखिए 180 डिग्री रेखीय क्यों बन रहा है, 180 डिग्री माइनस 123, तो ये भी 57 डिग्री। तो ये हो गया 57 डिग्री। अब देखिए तो समरूपता के लिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी की वैल्यू कितनी है 57 और यहाँ पे ई की 57 है तो बी के साथ ई लिखा और बचा क्या डी। तो ये समरूपता लिखी जाएगी इस प्रकार से। और अब इनके रेशियो लिखे जाएंगे। तो देखिए अपने को क्या क्या चाहिए, ए बी है अपने पास, तो ए बी इधर से ए है अपने पास, साथ में बी सी नहीं है, ए सी देखिए ए सी चाहिए और ए डी अपने पास है। ए सी अपने पास नहीं है, पूरी ए सी नहीं है, तो मैं इसको बोलता हूं कि ये एक्स। ठीक है, ये आपको रेशियो देखने अपने को कौन सा चाहिए, तीनों बना लो चाहे, लेकिन अपने को चाहिए तो यही ना। तो इनसे ही अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही लिखे मैंने सिर्फ। तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, ए ई की 9 और यहां से ए सी की एक्स अपन ने मानी है और ए डी कितनी है 11। तो यहां से देखिए ये 9 2 जा 18, 2 टाइम्स गया, 11 इधर है, 11 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल्स टू 22 सेमी। तो देखिए AC की वैल्यू तो आ गई 22, लेकिन पूछी किसकी है EC की। EC क्या है AC माइनस AE। AC की वैल्यू अपन ने निकाली 22, AE कितनी है 9, तो देखिए कितना रहा 13 सेंटीमीटर। तो जो AE की वैल्यू है EC की वैल्यू है ये आई अपने पास 13 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे समरूपता देखनी है कि कौन से दो त्रिभुजों में समरूपता लग रही है। अब यहाँ पे ये 57 है तो ये 123 है, यहाँ पे ये 57 बन रहा है। दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुजों में समरूपता आपको लगानी है, फिर साइड्स के रेशियो लेने हैं। अब ये साइड्स के रेशियो तभी आएंगे जब आप करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को साथ में लिखेंगे। अगर आपने ए बी सी बिना करस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम लिखे, ऐसे लिख दिया कि ट्राइंगल ए डी ई, फिर जो आप रेशियो बनाओगे उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रेशियो क्या बन गया फिर तो ए बी बटे ए डी इक्वल्स टू बी सी बटे डी और ए सी बटे ए, जो कि सही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उनको साथ में लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी अपना पूरा हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जो कि ए पे समकोण है और त्रिभुज है ABC। साथ ही AD जो है AD है वो BC पे लंब है और AD 6 है और BD 4 सेंटीमीटर। पूछा है कि BC की लंबाई बताइए। क्या पूछा है, BC की लंबाई बताइए। अब देखिए
मैंने आपको बताए थे फॉर्मूले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। जब ये लंब गिरता है तो यहां से फॉर्मूला था, जो लंब है उसका स्क्वायर जो ये कर्ण है इसको जैसे बांटेगा बी डी इंटू सी डी, उनका गुणा लेना है। 8d का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, तो देखिए 8d स्क्वायर कितना हुआ, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी 4 है और सी डी ये 36, इधर नीचे आया 4 तो ये सी डी की वैल्यू बन गई यहां से 9। सी डी की 9 बनी है। पूछा क्या है बीसी, तो पहले से 4 है बीडी और सी डी कितना है 9 अपन निकाला है तो 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर जो आंसर है बीसी का। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है कि जो ये एडी स्क्वायर बनता है वो बी डी इंटू डी सी रहता है, बी डी इंटू डी सी रहता है। याद रखने के लिए जो यहां से लंब डालेंगे उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कर्ण को जिन दो भागों में बांट रहा है उनका मल्टीप्लीकेशन लिखना है उसके बराबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हुआ। बीसी की वैल्यू पूछी थी, हमने सीडी की निकाल ली क्योंकि हमें पता है कि बीडी दे रखा है तो बीसी इन दोनों का सम हो जाएगी। और ये फॉर्मूला सबसे इजी वाला यही लगेगा सीधा, अगर आपको याद है तो टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज है कोई एक्स वाई जेड, कोई त्रिभुज है एक्स वाई जेड। इसमें कहा है कि रेखाखंड ए बी है जो एक्स वाई के समांतर है। मान लीजिए ये रेखा हमने खींची ए बी जो रेखा है वो एक्स वाई के समांतर है, और ये जो ए बी है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट रही है। मान लीजिए अगर ये क्षेत्रफल 1 है तो ये क्षेत्रफल भी 1 ही बनेगा। ठीक है, चित्र से नहीं लग रहा है लेकिन ये दोनों बराबर क्षेत्रफलों में बांट रहा है। अब पूछा है कि एक्स ए अनुपात एक्स जेड बताइए। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं तो ये सर्वांग सम तो होंगे। ये त्रिभुज बी ए जेड और एक्स वाई जेड ये सर्वांग सम होंगे, समरूप होंगे। समरूप होंगे तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो इनकी भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर रहेगा। तो देखिए यहां से देखिए अगर ये त्रिभुज 1 है क्षेत्रफल में और ये भी 1 है तो पूरे का क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स वाई जेड का पूरे का क्षेत्रफल 2, और त्रिभुज ए बी जेड का क्षेत्रफल 1। ठीक है, अब इनके अगर ये अनुपात है क्षेत्रफलों के, तो भुजाओं के अगर अनुपात लूं मैं, भुजाओं का जो अनुपात वो क्या होगा, इनके क्षेत्रफल जो है उनके अंडर रूट, तो अंडर रूट 2:1, अंडर रूट 2:1। अब देखिए ये भुजाओं का अनुपात आ गया। पूछा क्या है एक्स ए, तो देखिए और एक्स जेड, तो एक्स जेड तो क्या हो जाएगी, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था 2, तो भुजा का क्षेत्रफल कितना है √2, तो ये तो हो गई एक्स जेड तो √2 हो गई √2। और अब पूछा है एक्स ए, तो एक्स ए तो अपने को पता नहीं लेकिन एक्स जेड पता है और साथ में ए जेड पता है। ए जेड कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि ए बी जेड जो है त्रिभुज इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका अंडर रूट करेंगे तो भुजा का अनुपात आएगा, भुजा कितनी रहेगी 1। तो देखिए एक्स ए के लिए एक्स जेड माइनस ए जेड, तो देखिए एक्स जेड अपने को पता है √2 है और ए जेड अपने को पता है 1 रहेगी,
-1 कर दिया। 1 क्यों रहेगी? क्योंकि इसका क्षेत्रफल 1 है, तो भुजा का जो अनुपात है वो भी 1 बनेगा, और इस पूरे का क्षेत्रफल 2 है, तो भुजा का जो अनुपात रहेगा वो √2, क्योंकि क्षेत्रफल है वो भुजाओं के स्क्वायर्स के, भुजाओं के वर्गों के अनुपात में बढ़ता है। तो यहां से एक्स ए की वैल्यू कितनी आई? √2 -1। तो एक्स ए की वैल्यू √2 -1, और एक्स जेड की वैल्यू कितनी है? एक्स जेड की √2। तो ये अपना अनुपात रहेगा। अब देखिए, अगर ये अनुपात पूछ लेता तो ए जेड अनुपात एक्स जेड पूछता, तब एक्स जेड तो √2 है और ए जेड 1 है, तो 1:1/√2। तो ये हो गया अपना। आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है, आपको बराबर भागों में बांटना है। मैंने इसको 1 रखा है। 1 रखने के बाद में पूरे का 2 हो जाएगा, पूरे का 2 हो जाएगा। तो ये दो त्रिभुज ये पैरेलल है, तो ये समांतर रहेंगी। ये समांतर रही तो इनके जो ये दोनों समरूप हो जाएंगे त्रिभुज, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे उनके अनुपात भुजाओं के अनुपात, वर्गों के अनुपात में बटेंगे। तो यहां से पूरे का 2, तो भुजा का अनुपात √2, इसका 1 है तो भुजा का अनुपात 1, तो √2 1। तो भुजा बड़े वाले की √2 और छोटे वाले की 1 ही आई। यहां से अपने के एक्स ए की चाहिए, तो देखिए एक्स जेड पूरा √2 है और ए जेड अगर 1 है, तो एक्स ए निकालने के लिए √2 -1, √2 -1 रहेगा। √2 -1 रहेगा, तो √2 -1 रेशियो √2। इसी के साथ अपना 7 नंबर क्वेश्चन भी पूरा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें मैंने थ्योरी नहीं लिखी है क्वेश्चन की, बस डायरेक्ट आपको डायग्राम दे दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था, पीछे मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि आपको ये याद रखनी है। मान लीजिए ऐसा कोई फिगर दे रखा है, ये A B C D E F, अगर CF की वैल्यू Z है, ये X है और ये Y है, और CF के लिए पूछता है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना था कि 1/Z = 1 + X + 1/Y। तो ये वाले रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे PQ की वैल्यू पूछिए, तो 1/PQ = 1/12 + 1/18। यहां से 1/PQ = 12 और 18 का एलसीएम 36, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे 2, तो 1/PQ कितना आया? 5/36, तो यहां से PQ आ गया 36/5। रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे दोनों तरफ, तो 36/5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 7.2 से। तो यहां से कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि PQ अगर निकालनी है तो 1/PQ ये जो दोनों साइड्स है, इन दोनों साइड्स का व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल करना है और उनका सम कर देना है, योग कर देना है। तो यहां से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद में यहाँ पे PQ फिर से यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे, तो PQ = 36/5 आ जाएगा, जहां से PQ की वैल्यू आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है EC, AM और DN ये तीनों पैरेलल है, साथ ही AB 5 सेमी और BC 10 सेमी दे रखा है। AB 5 और BC 10 सेमी दे रखा है, और अपने से पूछा है DC की लंबाई।
डीसी की लंबाई। तो देखिए डीसी की लंबाई कब निकाल सकते हैं, आप देखिए ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखिए सी डी और एन, और यहां पे है ए एम। अगर इन साइड्स का रेशियो अपने पास आ जाए तो ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये एसी की अपने पास लेंथ है 5 + 10 15 है, तो अपने पास सी डी की भी आ जाएगी क्योंकि अपने पास ये रेशियो बन जाएंगे और ये समरूप होंगे त्रिभुज। देखिए पहले तो देखिए अब आप, ये 5 है ये 10 है, तो देखिए त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज ई बी सी में देखिए ये समरूप होंगे। क्यों होंगे, दो पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला कोण एम जो है ई के बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी एम लिखा मैंने, ये समरूप होगा त्रिभुज एम वाला कोण ई के, तो एम ई के, ये समरूप हो गया। ये अभी करस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो अल्टरनेट एंगल बनेंगे। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बनेंगे जो कि बराबर होते हैं। तो ये हो गया, और इधर से ये वाली इस साइड चल लीजिए, तो ए से सी बराबर हो गया, तो ए से सी और जो बी रखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा। ये भी आप बोलते हो तो ये शीर्षाभिमुखी कोण हो गए, लेकिन अपन को पता है दो कोण होने के बाद में समरूप हो जाता है, ए रूल से समरूप हो जाते हैं। फिर देखिए अब साइड्स के रेशियो, अब यहाँ पे देखिए अपन ने समरूप बना लिया, तो इसको इस डायग्राम से सॉल्व करिए। ये समरूप बना लिया अपन ने, इन दोनों ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो देखिए अब साइड्स का रेशियो देखिए, ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है, तो रेशियो कितना बना 1:2। एक इसका अगर साइड 1 है तो इसकी साइड 2 होंगी, इसका अगर साइड, इसकी अगर साइड 1 है तो इसकी साइड 2 होंगी। तो देखिए अब देखिए ए एम चाहिए अपने को, ए एम चाहिए, तो इसकी 18 है, इस बड़े वाले की इसकी 18 है, तो इसकी कितनी होगी 2:, अगर 18 के बराबर है 9 से गुणा किया 18, तो ये भी 9 से गुणा होगा, तो ये 9। तो ये साइड कौन सी आ गई अपने पास, ए एम, तो ए एम आ गई अपने पास 9, ए एम आ गई अपने पास 9। कैसे आई, दोनों त्रिभुजों में हमने समरूपता देखी, समरूपता के बाद में जो भुजाओं का क्षेत्रफल होगा सब में समान होगा। ये 5 10 है तो इनका अनुपात बना 1:2। ये 18 है, अगर ये बड़े वाले की जिसका अनुपात 2 जा रहा है भुजाओं का वो 18 है, तो छोटे वाले के लिए ये साइड हो गई 9। ठीक है, ये साइड हो गई 9, और ये साइड इसके समान, इसके समरूप ही है ये साइड। कैसे, देखिए ए एम किसके साथ जा रहा है, इसी के साथ जा रहा है, तभी मैंने इसको 9 लिखा है। अगर ये ए एम इसके साथ नहीं जा रहा होता तब नहीं होती, लेकिन ये जा रहा है इसके साथ ही। अब देखिए ऐसे ही ये 9 हो गई, ये 15 है, ये 15 है, और ये पूरी भी ए सी, ए बी 5 है, बी सी 10 है, तो ये पूरी भी 15 हो गई। अब अपने से पूछा है कि सी डी बताइए। अब देखिए इस त्रिभुज में और इस पूरे त्रिभुज में, इन दो त्रिभुजों में आप देखेंगे तो ये भी समरूप होंगे, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये भी समरूप होंगे। तो देखिए इनके अपने पास ये साइड तो है, ये दो साइड है ना, तो रेशियो देखिए 9:15, 9:15 कितना अनुपात बना 3:5। तो अगर इसकी साइड 3 है तो इस पूरे जो त्रिभुज की साइड होगी वो होगी 5। तो देखिए इसकी साइड है 15, यहां पे लिख रहा हूं, अनुपात क्या बना 3:5। अगर इसकी साइड 15 है तो ये हो गई 5 से गुणा करने पे 15, तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो ये 25, जो कि क्या है सी डी। तो सी डी अपने से पूछी थी वो हो गई 25 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को आप
इतना मत लिखिए, आप इसको डायग्राम से ही करिए, डायग्राम से ही करना है इस क्वेश्चन को। कि ये देखिए, ये यहां पे इस त्रिभुज में और इन त्रिभुजों में, इनमें अपने को समरूपता देखनी है, क्योंकि अपने को पता है अगर अपने पास ये अनुपात आ जाए, इन दोनों साइड्स का अनुपात आ जाए, तो ये त्रिभुज, ये AMC और DNC ये समरूप ही होंगे। अगर ये साइड आ जाए तो ये इनका अनुपात आ जाएगा, और अपने पास ये पूरी साइड पड़ी है तो ये वाली साइड भी आ जाएगी। तो देखिए 5 और 10, पहले इन त्रिभुजों में समरूपता लगाई, इन त्रिभुजों में समरूपता लगाई तो भुजाओं का अनुपात बना 1:2, 1:2। तो जिस त्रिभुज की साइड का अनुपात 2 था, उसकी अपने को ये साइड दे रखी है 18। ये अगर 18 है तो 2 को 9 से गुणा किया तो 18 बना, तो इधर 1 है तो 1 को 9 से गुणा किया तो 9 बना, तो ये साइड आ गई अपने पास, ये 9 आ गई। अब देखिए ये 15 है, ये 15 है, और अपने को चाहिए पूरी CD, और अपने को पता है कि इसकी, इस त्रिभुज की CAM और CDN ये समरूप है, और CAN त्रिभुज में AM है जो 9 अपन ने निकाली है, और 15 अपने को ये दे रखी है। तो इनका रेशियो कितना बनेगा? 9:15, 3:5, 3:5 बना। अब देखिए ये वाली पूरी साइड अपने पास है, ये वाली कितनी है? 15, जो कि किसके साथ है? अनुपात 3 के साथ। 3 अनुपात के साथ साइड 15 है, अपने को चाहिए 5 अनुपात के साथ, तो 15/3 गुणा 5, यहां से 25, तो यहां से जो CD है वो 25 होगी। अब इस क्वेश्चन में अपने से पूछ लेता कि सिर्फ AD का ही मान बताइए हमें, तो AD का कितना होता? 25, ये पूरी आई, और 15 पहले से है, तो 25 - 15 10 देंगे। तो यहाँ पे CD की बजाय AD का भी मान पूछ सकता था अगला, ठीक है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन से त्रिभुजों में आप समरूपता लगाएं जिससे कि अपने पास ये वैल्यू आ जाए। और इस क्वेश्चन को जहां तक हो सके आप फिगर में ही करने की कोशिश करें, चित्र में ही बनाने की कोशिश करें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि फिगर में ये जल्दी हो जाएगा। 1:2 यहां से हो जाएगा, ये 18 तो ये 9, और इनका रेशियो 3:5, तो ये 15 है, तो पूरे का रेशियो, ये 3 का रेशियो में 15 है, तो पूरे के रेशियो 5 में ये 25 हो जाएगी। इतना ही करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी ट्राई करना, हो जाएगा ये, लेकिन करना फिगर में ही जहां तक हो सके। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहा हुआ है कि PQR त्रिभुज PQR है एक समकोण है जिसमें Q 90 डिग्री है, Q पे समकोण है PQR, साथ ही PQ 15 दे रखी है, QR 20 दे रखी है, और QS है जो वो PR पे लंब डाला हुआ है, ठीक है। अब देखिए PR की वैल्यू कितनी आएगी, पहले तो ये देखिए, ठीक है, ये क्या बन रहा है? 3 × 5, और ये क्या बन रहा है? 4 × 5, तो 3, 4, 5, मैंने बताया था आपको ये ट्रिपलेट होता है। और इन ट्रिपलेट को आप सबको अगर सेम संख्या से गुणा करेंगे तो आपके पास जो नई संख्या आएंगी वो भी ट्रिपलेट होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ये 15, 20 और सबको 5 से गुणा किया, तो यहाँ पे 5 × 5, ये हो गई 25, तो ये साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई 25। अब पूछा गया है SQ और SR, इन दो की वैल्यू पूछिए। तो पहले चलिए SQ की निकाल देते हैं। SQ में मैंने क्या बोला था, अगर ये परपेंडिकुलर समकोण वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है तो लंब और आधार है उनका गुणा 15 × 20 बटे कर्ण की वैल्यू, कर्ण कितना है? 25, तो कितना आएगा ये? 3, 5, 4, 12 सेंटीमीटर। 5 से गया ये 3 बार, ये 5 बार, ये 5 से फिर से गया ये 4 बार, 3 चौके 12 सेंटीमीटर। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है
और ये ट्रिपलेट याद रखने हैं। अगर आप वैसे करने जाओगे कि 400 प्लस 225 हो जाएगा 625, अपने को पता है, लेकिन ये ट्रिक याद रखनी है आपको। जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनको सेम किसी संख्या से गुणा किया हुआ है तो तीसरी भुजा अपन आराम से निकाल सकते हैं। और अब रहा ऐसे क्यों निकाल दिया। अब अपने को चाहिए एस आर। तो देखिए एस आर के लिए मैंने क्या बोला था, अगर आपको क्यू आर का स्क्वायर लेना है, ये वाले का स्क्वायर लेना है, तो आर एस इंटू इसी पॉइंट से लंब तक की जो दूरी है वो लेनी है और पूरा कर्ण लेना है आर पी। तो देखिए आर एस की वैल्यू अपने को निकालनी है। क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, 20 है और इसका स्क्वायर चाहिए, और आर पी 25। तो देखिए यहां से आर एस कितना आ गया, 400 बटे 25, 20 का स्क्वायर 400, 25 अंडर रूट में गया। अब देखिए यहाँ पे ये कितना गया, 1 और 6 16 सेंटीमीटर। तो आर एस की वैल्यू यहां से आ गई 16 सेंटीमीटर। 25 से कम 25 हो गया, यहाँ पे 15 शेष बचेगा, वो 150 हो जाएगा, और 25 का 150। तो यहां से कि अपने पास आर एस की वैल्यू आ गई 16। तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और याद रखने ही पड़ेंगे। फॉर्मूले याद रखोगे तभी होंगे ये क्वेश्चन, और जल्दी भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये अपना क्वेश्चन हो गया। और आप देखिए अगर इसमें ये 20 था और ये अपने पास 12 आया, ये 20 था ये 12 आया, तो देखिए इसको किससे गुणा कर रहे हैं, ये कर्ण बन रहा है इस बार, तो ये 5 गुणा 4 और ये 3 गुणा 4 बन रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या रहेगा फिर 4 गुणा 4 जो कि 16। तो आप इससे भी बहुत इजी तरीके से कर सकते थे। आपको ये याद रहना चाहिए बस कि 90 डिग्री के सामने समकोण होता है, तो इस बार ये 5 होगा और ये 4 का मल्टीप्लायर 3 का दे रखा है और ये 4 का होगा, तो यहाँ से 16। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर यहाँ पे ये आ जाए आपको समझ में कि ये 5 4 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो इसको किसी भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तीनों संख्याएं बनेंगी वो भी एक समकोण त्रिभुज होंगे, ट्रिपलेट ही होगा। तो यहाँ पे ट्रिपलेट पूरे में वाले में तो बन रहा है 15 20 25 का, और इस वाले में बन रहा है 12 16 20 का, 12 16 20 का। तो ये क्वेश्चन भी अपना हुआ नंबर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। त्रिभुज ये समरूपता पे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा इसलिए लिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है जहां पे बी 90 डिग्री, बी पे समकोण है ए बी सी, और साथ में कहा है कि ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और साथ ही पेरीमीटर है जो परिमाप है वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर के बराबर। अब पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसको आप ध्यान से देखिए। और समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बता रखा है कि पेरीमीटर जो अंतर त्रिज्या होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2 ये होती है। और साथ ही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो R इंटू एस, जहां पे एस सेमी पेरीमीटर और R क्या था अंतर त्रिज्या इन रेडियस, ये इन रेडियस और ये सेमी पेरीमीटर, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहां से R है जो बन रहा है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। तो देखिए यहां से ए बी प्लस बी सी को देखिए, ए बी ये परपेंडिकुलर मान रहा हूं, ये बेस, तो ए बी परपेंडिकुलर बी सी
बेस हो गया और AC हाइपोटेन्यूज। तो ये अपने को इनडायरेक्टली क्या दी हुई है, यहां से अपने को R निकालना है। अगला अपने से यहां से R निकलवाना चाहता है, तो देखिए ये क्या हो गई, R इक्वल्स टू AB परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस कर्ण जो है बटे 2। तो यहाँ पे इसके पूरी की वैल्यू 20 दे रखी है, तो ये 2, तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर। और साथ में पेरीमीटर दे रखा है 60, तो S कितना होगा, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप होगा 60 बटे 2, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो R कितनी थी 10 और सेमी पेरीमीटर 30, तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, जो कि इन रेडियस मल्टीप्लाई बाई सेमी पेरीमीटर से आता है। तो यहां से इन रेडियस हमने निकाली 10 और सेमी पेरीमीटर निकाला 30, तो 10 गुणा 30 यहां से 300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बस आपको इस लाइन को यहां से इस लाइन पे गौर देना था, और कुछ भी नहीं है कि यहां से अपने को इन रेडियस निकालनी है, और पेरीमीटर दिया हुआ है और ये फॉर्मूला जो त्रिभुज का था इन रेडियस का बता रखा है मैंने आपको कि ट्रायंगल का एरिया बाई सेमी पेरीमीटर। तो यहां से मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ट्रायंगल का एरिया आ गया R इंटू एस। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC D तथा E भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है। ये मान लीजिए D है और ये E, कि AD बराबर 1/3 AB। यहां से AD बटे AB कितना आया, 1/3। तो देखिए AD अगर 1 है तो ये पूरी जो AB है वो रहेगी 3, तो DB कितना रहेगा, 2 रहेगा ना। ठीक है, ये पूरी 1 है और ये पूरी AB जो है वो 3 है। रेशियो ले रहे हैं हम, वैसे वैल्यू नहीं है, रेशियो है। तो जो BD है वो 2 रहेगी, क्योंकि 3 - 1 2। और इसी प्रकार AE इक्वल्स टू 1/3 AC, AE बटे AC इक्वल्स टू 1/3। तो AE अगर 1 है तो ये पूरी जो AC है ये 3, तो ये भी 2। ठीक है, अब पूछा है कि BC की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, BC की 15 है तो DE की निकाली। देखिए पूरे त्रिभुज हैं, यहां पे अपने को पता है कि ये 1/3 बराबर अनुपातों में बांट रही है, तो ये दोनों समरूप होंगे। तो ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो ये जो अनुपात है वही जो 1/3 अनुपात आ रहा है वही अनुपात इनमें होगा। तो DE बटे BC ये भी 1/3 में होंगी, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात कितना आ रहा है, 1, और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात आ रहा है 3। और अपने से पूछा है कि DE की वैल्यू बताओ, जबकि BC की 15 होगी, तो DE बराबर BC ऊपर जाएगा इधर, तो 15/3 5 सेंटीमीटर। कितनी आएगी DE की वैल्यू, DE की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि BC मिल जाएगा। BC की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी है 15, तो DE की आ गई 5। देखिए अनुपात कितना बना, 1/3। तो डायरेक्ट अपने को डायग्राम से करना है या फिर ऐसे ही याद रख लेना है। देखिए यहाँ पे जो अनुपात बन रहा है
ए बटे ए सी 1/3 बन रहा है। अपने को पता है समरूप तो होना ही, अगले ने क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे जो अनुपात बन रहा है 1/3 वही अनुपात डी और बीसी में बनेगा। 3 की वैल्यू अपने को यहाँ पे 15 दे रखी है, तो 5 से गुणा किया 15, तो 1 की वैल्यू भी 5 से गुणा करने पे 5। तो अपने को ये ए और एसी का रेशियो दे रखा है, लेकिन ये रेशियो डी और बीसी का भी तो रहेगा। ये वैल्यू जो निकाली है ये ए और एसी की नहीं आई है, लेकिन जो अनुपात है वो तो सेम रहेगा ना डी और बीसी का। तो यहां से हमने सीधा कर लिया कि अनुपात 1/3 ही रहेगा। 3 की वैल्यू अपने को 15 दे रखी है, क्योंकि एसी बड़े वाले त्रिभुज की है ना, तो बीसी बड़े वाले त्रिभुज की तो 15 दे रखी है, तो 1 की 5। तो यहाँ ऐसे भी ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो मात्र कितना 5 सेकंड का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी करना आना चाहिए ताकि एग्जाम में जल्दी फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और आप करके देखिएगा, होने लग जाएंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है कि समकोण त्रिभुज है जो कि बी पे समकोण है, तो ए बी सी, और साथ ही बी एन है जो भुजा एसी पर लंब है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी 3, बी सी 4 और ए सी 5 दे रखी है। पूछा है अपने से ए एन अनुपात एन सी। तो देखिए यहां से ये समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर जो होगा, वो जो ये परपेंडिकुलर जो खींचा है, जो लंब खींचा है, वो कर्ण को जिस अनुपात में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है, वो ए एन अनुपात एन सी इसके बराबर होगा। तो ए बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, बी सी की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ए एन अपॉन एन सी। तो यहां से ए एन और एन सी का अनुपात आ गया 9:16। देखिए यहां से ए बी स्क्वायर अगर लिखेंगे, अगर ये याद नहीं रहता है फॉर्मूला, तो ए बी स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बोला था, ए बी ले रहे हैं तो ये वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई पूरा कर्ण ए सी, और इसी प्रकार बी सी ले रहे हैं तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एन इंटू पूरा कर्ण। अब यहां से इन दोनों को डिवाइड किया तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन अपॉन सी एन, और यही अपने से पूछा है जो कि इनके स्क्वायर्स के बराबर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन आज का पूरा हुआ। देखिए आज इतना ही करेंगे, 13 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे सिमिलरिटी पे, वो अगली क्लास जब भी होगी अपनी उसमें करेंगे। तो ये 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसके बाद अपना ट्रायंगल का टॉपिक पूरा हो जाएगा। जो भी मेरे हिसाब से पूरा हो जाएगा, जो भी 1-2 टॉपिक बच रहे हैं या फिर कुछ बच रहा है जो क्वेश्चन कराने हैं, वो अगली क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए और कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, ये हमें जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।